बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टैट्स फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.79 हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और जो 6.80 है वो भी इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगी मैं इस वीडियो में। और ये सारे क्वेश्चन मैं जो है बुक हमारे पास शाहिद जमाल है उसके अकॉर्डिंग ही करवा रही हूँ। और फिर हमारे पास जो चैप्टर है ये आज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, जो कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी थ्योरी का जो पूरा चैप्टर था ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने जो इसके पीछे के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने सॉल्व करवाए हैं। सो आज इस वीडियो में जो बस रिमेनिंग 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगी। So here the question 6.79. A box contains 8 tickets bearing the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One ticket is drawn kept aside, then a second ticket is drawn. What is the probability that both the tickets shown even numbers? यहाँ लिखा हुआ है that both, यानी कि दोनों जो है इवन नंबर शो कर रहे हैं। और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक टिकट ड्रॉन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे और लिखा हुआ है सेकंड टिकट, यानी कि 1 बाय 1 एक पहले टिकट ड्रॉन हुआ देन दूसरा हुआ। तो ये 1 बाय 1 है। और ये याद रहे ये हमारे पास देखें प्रॉब्लम सम डिपेंडेंट इवेंट्स पे चल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था ना 6.76, ये भी देखें ऐसी था कि इसमें बोर्ड डायमंड था और एक एक करके जो था डायमंड हो रहा था, ड्रॉन हो रहा था, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ रिप्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है तो याद रहे जब पहले वाला जब रिप्लेसमेंट नहीं हुई पहले के टिकट में, तो दूसरे टिकट में हमें खुद करनी होगी, ये बात याद रहे। और ये 1 बाय 1 एक एक टिकट ड्रॉन हो रहा है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है बोथ की, ठीक है। जब बोथ है और इसमें बोथ लिखा है तो हमने चेंजेस कहाँ करनी है वो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है कि 8 टिकट्स हैं, ठीक है। एक बॉक्स में कितने हैं, 8 टिकट्स हैं। तो 8 टिकट्स का जो हो जाएगा ये हमारे पास जो बेरिंग द नंबर्स लिखे हुए 1, 2, 3 और ये 8 तक जो नंबर्स जा रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सैम्पल स्पेस हो जाएगा। तो इसको ऐसे ऐसे शो करेंगे, फिर हम सैम्पल स्पेस के आउटकम्स निकालेंगे कितने आ रहे हैं। तो यहाँ सैम्पल स्पेस हमारे पास गिवन है तो इसलिए ये हम लिख रहे हैं। जब नहीं होता तो बस हम उसके बस आउटकम्स लिख देते हैं। बट यहाँ हमारे पास गिवन है सैम्पल स्पेस, तो इसलिए लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये 8। तो ये हमारे पास कितने हो गए आउटकम्स, 8, राइट। तो ये हमारे पास हो गए 8। अब इसमें लिखा हुआ है कि एक हमारे पास टिकट ड्रॉन हो रहा है, ठीक है, 8, सिर्फ एक इसमें से। फिर नेक्स्ट हमारे पास उसमें कह रहे हैं कि सेकंड टिकट भी ड्रॉन हो रहा है और इसमें रिप्लेसमेंट कहीं नहीं गिवन कि कहीं रिप्लेसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब पहला वाला जो होगा फिर जो उसका वो दूसरा बनेगा तो उसमें हम खुद चेंजेस करेंगे। तो ये हमारे पास 8 हो गया। अब ये हम सैम्पल स्पेस तो रेडी हो गया। अब नेक्स्ट बनाएंगे, जो कि नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हम उसको ए पहले कंसिडर करेंगे देन फिर आगे उसको करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये बराबर है किसके, वी नो दैट नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ़ आउटकम इन सैम्पल स्पेस। तो मैं ऐसे फार्मूला पुट करके इसमें डायरेक्ट बस वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, आप चाहें तो अलग निकाल के भी कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, पता है किसके बराबर है, यानी कि इसके आउटकम्स कितने आते हैं एन के, ए में आउटकम्स कितने आते हैं, नंबर ऑफ़ आउटकम्स इन ए, तो वो हमें बताना है। तो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि उसके अंदर जो है जो कार्ड्स हमारे पास जो टिकट्स हमारे पास हो रहे हैं रॉन, वो क्या इवन नंबर्स को शो कर रहे हैं, इवन नंबर्स। तो ये तो सैम्पल स्पेस हो गया, राइट, ये तो हमारे पास सैम्पल स्पेस हो गया। अब इसमें से हमने इवन नंबर्स को लेना है, इसमें से इवन नंबर्स को लेना है। 2, 4, 6, 8 हमारे पास क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए, जो कि दोनों कार्ड्स इवन नंबर्स हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे शो करेंगे, ए का सेट बनाएंगे जैसे कि हमने ये बनाया था, एस का बनाया था, यानी कि सैम्पल स्पेस का बनाया था, वैसे यहाँ बनाएंगे। तो उसमें क्या लेंगे, इवन नंबर्स को ले लेंगे सारे, 2, 4, 6 और ये 8, ये आ गए हमारे पास क्या, इवन नंबर्स आ गए। तो इवन नंबर्स आ गए। अब इसमें आउटकम्स कितने आ रहे हैं, ए में तो बता दिए ए में कितने आउटकम्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि वी नो डेट इसके अंदर हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो यहाँ 4/8, 4/8 भी कर सकते हैं। और अगर हम इसको इस तरह भी से भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक एक टिकट हमारे पास क्या हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है, एक एक टिकट। तो यहाँ हम कर सकते हैं ये 4C1 एक हो रहा है। तो इसमें से जो है एक इवन नंबर का टिकट जो कि है वो हमारे पास शो किया जा रहा है।
इवन नंबर से, तो इस तरह भी कर सकते हैं। और एस में हमारे पास जैसे कि आ जाएगा तो 8 है और C1, क्योंकि इसमें से भी सिर्फ एक ही टिकट ड्रॉन हो रहा है, क्योंकि अभी हम पहला वाला कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लिखा है वो बाद में करेंगे, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, राइट। आप चाहें तो इस तरह कर लें, इस तरह भी कर सकते हैं। और ये हमारे पास देखिए नीचे 1 1 है, तो इसका जो आंसर है वही आ जाएगा, वही एनसीआर वाला जो फार्मूला था वही सिंपल मैंने अप्लाई किया है, बड़ा नंबर ऊपर छोटा नंबर नीचे। तो ये जो नीचे 1 होता है, तो जब नीचे 1 होता है तो ऊपर जो आंसर होता है वही हमारे पास देखिए आंसर वैसे ही आ जाता है। तो देखिए ये भी आंसर उसी के बराबर आ रहा है, तो आप चाहे इस तरह कर लें या तो चाहे इस तरह कर लें। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि ये इस तरह से किया जाता है। अब क्या है, दूसरा भी जो हमारे पास है वो भी हमें क्या कह रहा है कि दूसरा भी हमें कह रहा है कि वो हमारे पास इवन नंबर शो कर रहा है, यानी कि लिखा था देन अ सेकंड टिकट इज़ ड्रॉन। अब लिखा हुआ है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ टिकट्स शो इवन नंबर, यानी कि दोनों टिकट्स इवन नंबर शो कर रहे हैं, यानी कि दोनों टिकट्स जो गिरे हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि इवन नंबर से ही। तो एक तो हमने निकाल लिया था, अब इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा निकालेंगे ना तब भी हमारे पास यही आएगा, क्योंकि देखिए इसके अंदर आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 हो जाएगा, सैम्पल स्पेस कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सेम हो गया ना, सेम हो गया। सेम जब हो जाए तो क्या करना होता है, चेंजेस करनी होती है। और ये भी हमने देखना है कि सेम हमारे पास कहाँ हो रहे हैं, क्या हमारे पास सेम नीचे हो रहे हैं या ऊपर हो रहे हैं। बट यहाँ पे देखें दोनों ही सेम हो रहे हैं, अगर हम ऐसा बनाएंगे तो हमारे पास दूसरा आंसर भी क्या आएगा, 4/8 ही आएगा, 4/8 ही आएगा। तो जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर दोनों सेम हो जाए तो दोनों से चेंजेस करनी है, दोनों को नंबर्स को चेंज कर देना है, यानी कि रिप्लेसमेंट करनी है। और अगर एक हो तो एक को करना है। जैसे नीचे वाला, जैसे हमारा पहला वाला क्वेश्चन था उसमें नीचे सिर्फ नंबर सेम आ रहे थे, उसके ऊपर वाले भी और नीचे वाले जो हमने सॉल्व किए थे, तो उसमें सिर्फ नीचे वाले से हमने चेंजेस की थी। बट अब यहाँ से हम दोनों से करेंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था 6.76 जो क्वेश्चन था उस वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व किया गया था, कि उसमें भी हमने क्या किया था, दोनों में चेंजेस हो रही थी तो दोनों में हमने फिर चेंजेस की। अच्छा, पहला वाला कार्ड, वो टिकट, पहला वाला जो टिकट है, मैं बार बार टिकट कह रही हूँ, वो कार्ड कह रही हूँ, टिकट है, सॉरी, टिकट जो है हमारे पास पहला वाला वो रिप्लेस नहीं हुआ, क्योंकि कहीं नहीं गिवन कि हमारे पास कहीं रिप्लेस नहीं हुआ। तो यहाँ लिख देंगे सिंस फर्स्ट टिकट इज़ नॉट रिप्लेस्ड। जब आपने बस इतना सिंपल लिख दिया ना, तो इसका मतलब यही है कि जब पहला वाला जो हमारे पास टिकट है वो रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमने ये निकाल लिया, हम जो हमारे पास फार्मूला है ना उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें निकाल लें। तो अब ये भी हम फार्मूले के अकॉर्डिंग ही निकाल लें। तो जब पहला वाला हमारे पास टिकट रिप्लेस नहीं हुआ तो हम दूसरे वाले को रिप्लेस करेंगे, जो कि ये भी हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग है। दोनों चीज़ें ये तो हमने निकाल ली थी, अब ये निकालेंगे, तो ये भी हमारे पास फार्मूले के अकॉर्डिंग ही है। तो अब क्या करेंगे, ये सेम चीज़ वैसे ही आ जाएगी, बट चेंजेस करनी है, क्योंकि देखिए नॉट रिप्लेस लिखा हुआ है। तो 4C1 था तो इसको हम 3C1 कर देंगे। जैसे एक मैंने नंबर लेस कर दिया, क्योंकि पहला वाला रिप्लेस नहीं हुआ, पहले वाला चेंज नहीं था, तो हमने दूसरा वाला खुद हमें चेंज करना होता है। 8C1 था तो इसको हमने कर दिया 7C1, सिंपल। तो इसका आंसर देखिए नीचे 1 है तो ऊपर जो बड़े नंबर होते हैं 3 और ये 7 ऐसे ही आ जाएंगे, क्योंकि देखिए नीचे ऊपर ये हमने बड़े नंबर लिखे और नीचे छोटे नंबर, और नीचे 1 है तो जो आंसर होता है ऊपर वाला, जैसे 3 7 है तो वैसे ही आ जाएगा। वही एनसीआर वाला फार्मूला अप्लाई किया था, और सिंपल, और कुछ भी नहीं। बस आप ये लिख देंगे ना कि नॉट रिप्लेस, तो आपको फिर इसको समझ में आ जाएगा कि अब ये करना है। अब यहाँ जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जैसे हम चलें, जो फार्मूला हमें पता है, वी नो डैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी इक्वल्स टू बराबर है वो किसके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बी गिवन टू ए, ये इसके बराबर है। तो अभी हमने ये भी निकाल लिया, राइट, और ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। तो ये दोनों निकाल लिए, और इसको चाहें तो आगे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, या चाहें तो इस तरह भी सिंपल और इसको पुट कर सकते हैं इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ को। तो इसको चाहें आगे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 1 4, 4 2 8, तो देखिए 1/2 हो गया और 3/7 है। तो अभी यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, ये आया है 1/2 मल्टीप्लाई बाय, यानी कि ऐसे मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, 3/7। तो इसको देखें हमने किस तरह से निकाला था, इस तरह से निकाला था, जब कार्ड हमारे पास, सॉरी, टिकट हमारे पास रिप्लेस्ड नहीं हुआ। जब पहला वाला रिप्लेस नहीं हुआ था तो दूसरा वाला हमने इस तरह से रिप्लेस्ड किया था। देन ये हमारे पास आ जाएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी एक साथ आ जाएगी, ए एंड बी की। सिंपल, आपस में 1 को 3 से, 2 को 7 से, यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आज का आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख देती हूँ,
जैसे ये 1 है, यहाँ पे दोबारा शो कर देती हूँ, ये 1 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3/7 है, राइट। तो ये हम निकाले हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारे पास किस तरह से आ जाएगा, 1 को 3 से कर दें, 1 3 = 3, 2 7 = 14, राइट। 1 3 = 3, 2 7 = 14। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए एंड बी की आ गई प्रोबेबिलिटी कितनी, 3/7, राइट। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा। ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता बिकॉज देखिए 3 और 4 है, एक इवन नंबर का आ जाता है इशू। तो 6.80 सॉल्व करेंगे अब। तो 6.80 हमारे पास है। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ गिवन है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी की, यानी कि 1/4 है। और हमें फाइंड करने को कह रहे हैं दो चीज़ें जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, देन हमारे पास दूसरी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। तो ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ है जो कि हमें फाइंड करने को कह रहे हैं। तो ये हमने पहले भी सॉल्व किया था, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। ये वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि मैंने पहले सॉल्व किया था, सेम ये भी वैसे ही होगा। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसमें हम बस वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो इंटरसेक्शन की गिवन है 1/4, ऐसे 1/4, देन अपॉन में हमारे पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि हमारे पास गिवन है 1/1 ये हमारे पास है 1/3, राइट। तो ये 1/3। अब क्या करना है इसमें, सिंपल हमने कि ये जो हमारे पास 1 है, ये 1 को यहाँ लिख दिया, फिर अपॉन, राइट, ये अपॉन, फिर ये नीचे 1। अब देखें ये जो 4 था, ये 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस 1 के साथ देखें डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के यहाँ मतलब इस तरफ नीचे जाके इस अपॉन के नीचे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। इसी तरह ये 3 भी क्या हो रहा था, यहाँ पे ये 3 इसके साथ क्या हो रहा था, ये हो रहा था डिवाइड 1 के साथ। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। इसी तरह से जो 4 था ये मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं किया इसमें। तो ये देखें आंसर इसका आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसके, देखें आंसर आ जाएंगे 1/3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, ये हमारे पास 1 3 = 3 और 1 4 = 4। तो ये हमारे पास देखिए 1 3 = 3, 1 4 = 4, तो 3/4 है इसका आंसर। आगे सॉल्व नहीं हो सकता, एक और एक इवन नंबर के बीच में आ जाता है, बस ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है उसका फॉर्मूला बस ऐसे ही है, बस क्या है हो जाएगा हमारे पास जो कि हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए, यानी कि बस ये बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे चले जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा और इस ए की जगह इस बी की जगह ए आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसका फॉर्मूला जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। अच्छा, ये जो दोनों फार्मूलाज है बुक में आपके पास गिवन है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ है, वहाँ पे आपके पास ये दोनों फार्मूलाज गिवन है और उसके साथ इसकी ना वो एग्जांपल्स भी मौजूद है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे बुक में भी इस तरह के आपके पास गिवन है। बाकी देखें सेम सारी चीज़ें वैसी रहेगी। अब वहाँ से एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, बी की जगह देखें क्या हो गया, ए हो गया, बस और कुछ भी नहीं, सिंपल। क्योंकि देखें यहाँ पे ये भी अपॉन है, बी अपॉन ए, तो ए नीचे आ रहा है ना, तो इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नीचे आ रही है। इसी तरह यहाँ देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आ रही थी, तो देखिए यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास यहाँ नीचे आ रही थी। तो इस तरह से आप याद रखें। बाकी देखें सेम वैसे ही होगा, जो जो चीज़ें गिवन है वैसे यहाँ पे पुट करते जाएँ वैल्यूज़ को इसमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी क्या थी, 1/4 जो कि अभी हमने लिखी थी, फिर अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी जो कि हमारे पास है 1/2, 1/2। इधर भी वैसे सेम वैसे ही करना है, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन टू ए, इसको अब करेंगे, ये 1 है, ठीक है, जैसे मैंने बताया था 1। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1/4 था, ठीक है, फिर इसके अपॉन 1/2 था। ये 4 नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और इसके नीचे ये भी 1 1 ऐसे लिख दें। जो पहला नंबर है ना इन दोनों के ऊपर, इससे देखें पहला नंबर ये, नीचे से पहला नंबर ये, तो ऐसे इन दोनों को ऐसे ही लिख दिया। और ये 4 डिवाइड हो रहा था, मैंने बताया था नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 2 भी देखें, 1 के नीचे क्या 2 ऐसे क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है ना, तो ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से आ जाएगा इसका, 1 2 = 2, 1 4 = 4। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, 2 1 = 2, 2 2 = 4 हो जाएगा।
2 1 2, 2 2 4, राइट। तो इसका 1/2 है इसका आंसर, और उसका था 3/4। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जो कि मैंने सॉल्व करवाए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन के रिलेटेड या इस चैप्टर के रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह वहाँ आपको जवाब दे दूँगी, और इंशाल्लाह कोशिश रही तो उसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो बना के डाल दूँगी, क्या क्या आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सो ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, आज से यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे जो कि ऐसे सॉल्व करवाने वाले थे वो मैंने सारे ही सॉल्व करवा दिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए उसमें जितने भी मैंने चैप्टर में जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने सॉल्व करवाए, आपको समझ में आए होंगे। बाकी मेरे पास जो है 10 ईयर से भी क्वेश्चन कंटिन्यू है। तो अभी हमारे पास जो 10 ईयर से मैं यानी कि 5 ईयर से जो मैं सॉल्व करवा रही हूँ वो है हमारे पास इंडेक्स नंबर का क्वेश्चंस, तो वो मैं सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप वहाँ से जाके इसकी जो शाहिद जमाल है उसकी बुक जो है स्टैट्स की, आप उसके जो और चैप्टर्स हैं यानी कि इंडेक्स नंबर के और जो एवरेजेस हैं, 4th हमारे पास जो चैप्टर था उसके मैं बुक से नहीं 10 ईयर से सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी जो मैंने बुक से सॉल्व करवाए हैं पूरे चैप्टर वो है हमारे पास चैप्टर 2 और यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर था, ये मैंने बुक से सॉल्व करवाए। बाकी मेरी कोशिश है कि मैं 10 ईयर से यानी कि 5 ईयर से सॉल्व करवा दूँ। और बाकी मैंने 5 ईयर से अभी सिर्फ कितने सॉल्व करवाए हैं, एवरेजेस और हमारे पे जो अभी इंडेक्स नंबर वो कंटिन्यू चल रहा है, तो वो मैंने सॉल्व करवाए। तो अभी मैं बुक से और सॉल्व नहीं करवाऊँगी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कम वक्त में ज़्यादा चैप्टर सॉल्व करवाऊँ। तो इसलिए मैं बाकी क्या 5 ईयर से सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप मेरी वाली वीडियोज़ को भी जाके देखें। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे जितने भी मैं समझाती हूँ क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।